तो फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन में आके सीधे मैंने किया पानी गरम। तो मैं पीऊँगी 1 गिलास पानी और दवाई खाऊँगी अपनी। तो गर्म पानी पीती हूँ, मैं शुरू से ही पीती हूँ बैठ के। तो कहते हैं ना सुबह सुबह दवाई का मुँह देखना पड़ता है सबसे पहले, तो बहुत ही बेकार लगता है। खाती हूँ ना मैं जब यही सोचती हूँ कि ये लीजिए सेहत के लिए सबसे पहले दवाई खानी पड़ती है एकदम से। थायराइड की दवाई ऐसा होता है उठ जाओ सुबह ही खाओ, क्योंकि फिर चाय वाय पीते हैं ना तो खाली पेट ही उसको खाते हैं, उसके आधे 1 घंटे बाद पीते हैं। तो चाय पीने की मुझे इतनी जल्दी रहती है, उठ के मुझे तलब लगने लग जाती है। फिर मैंने अपना गेट वेट साफ़ किया है और ये नेक्स्ट डे मतलब ये शाम का है। तो ये शाम में मैंने बिरयानी बनाई थी और इतनी टेस्टी बिरयानी बनाई कि बच्चे तो पागल ही हो गए हैं। मैंने उस दिन एक बार ही बना दी थी बीच में, फिर इनके मामा मामी आए, इन्होंने तब भी बनवाई है। ये वेज बिरयानी ला के बाहर से खाते थे और फिर मैंने इनको अपने हाथ की ट्राई कराई है तो मेरे पीछे पड़ गए, इतने पागल हो गए कि रोज़ रोज़ मुझसे बोलने लगते हैं मम्मी बिरयानी बनाओ। तो ये लाई थी मैं सोयाबीन की चाँप। पनीर में अपना दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ क्योंकि कोई शायद मेरी रिश्तेदारी में से मुझे बड़ा छोटा देख ले। तो फ्रेंड चाय ले लेती हूँ अपनी, ये रही मेरी चाय। अरे यार आज तो बहुत थोड़ी चाय बनी है, इतने में तो मुझे मज़ा भी नहीं आने वाला। देखना मेरे काम थोड़ी और बनाती हूँ गाइस, सारा दूध डाल देती हूँ। थोड़ा सा तो आधा कप तो होना ही चाहिए जब भी तो मज़ा आएगा। इतनी कम चाय भी नहीं पीती हूँ मैं, बढ़िया चाय भी लेती हूँ, सारा ही डाल दूँ। हाँ अब आएगा मज़ा। अभी पत्ती डालती हूँ, चीनी की मात्रा तो रहने देती हूँ कम, पत्ती डाल देती हूँ। ये लीजिए पत्ती गई। अब थोड़ी जल्दी से खोल जा। अपने बच्चों को बिस्किट देखती हूँ हैं या नहीं है मेरे पास। पूरी मट्ठियाँ इतनी सारी रखी हुई हैं, जो बांटनी थी बांट दी मम्मी ने। कहाँ है यार, बिस्किट नहीं है क्या? हाँ बिस्किट नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने को बच्चों को। हाँ वो रे टेबल पर रखे, टेबल पर चाय नाश्ता करा होगा ना इन्होंने, ये रखे हुए टेबल पर। हाँ बिस्किट तो मेरे पास में सीधे हो जाएगा। वो पानी तो मट्ठी भी खा लेती है, कन्नू का हो जाएगा। दूध बिस्किट खा लेती ना, बहुत शैतान बच्चे हैं ये मेरे। चलो मेरी चाय खोल जाए, बच्चों का हो गया। थोड़ा हल्दी डाल देती हूँ गाइस, बच्चों के हाथ पैर में दर्द नहीं होता। आजकल वैसे ही कमजोरी आ रही है, इतने हाथ पैर में दर्द बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। गाइस इतनी इरिटेशन होती है, जैसे मैं कहती हूँ ना, ये देखिए कड़े भी उतार देती हूँ मैं अपने रात को, कुछ भी पसंद नहीं है। और मेरी मेहंदी को ना वो कनिष्का यूँ कहेगी, वो देखो मम्मी की मेहंदी अभी तक नहीं छुटी है, हमारी तो छूट जाती है, मम्मी की नहीं छुटी है। और जबकि ये वाली मैंने 1 घंटा तक रखी थी इस हाथ की, और इस हाथ की तो मैंने 10 मिनट में धो दी थी, ये तो छूट रही है। और खुद क्या करेगी पता है गाइस, लगाएगी और जरा से हाथ धोएगी। इसने सारी कीप खराब कर दी। इसकी मामी ने मुझे 5 कीप दी थी ला के, अभी देखे गई थी भाभी मेरी छोटी वाली, सब खराब हो गई। नहीं ये छोटे थे ना तो मैं क्या करती थी, राखी पे यूज़ कर लेती थी जैसे वो देखे जाती थी। तो बच्चे मेरे उठ के नहा धो लिए हैं, रेडी हो गए हैं, छोटी छोटी मैंने उनकी बना दी है। और सुबह के मेरे सारे काम चल रहे हैं, मैं उनके नाश्ता बना रही हूँ, टिफ़िन बना रही हूँ। और बनी है अपने नहा लिए, कनिष्का भी नहा ली है। तो सुबह को इतनी भाग दौड़ रहती है बहुत ज़्यादा, तो बैठ के मैं सामने देखिए इनका इंतज़ार कर रही हूँ। तैयार हो गई हैं, मैं जूते पहन रही हूँ अपने बाहर बैठ के। मैंने कहा आ जाओ चलो तुम्हें लेके चलूँगी। तो मैं वॉक पे भी नहीं गई थी, मैंने कहा मेरी वॉक भी हो जाएगी चलो। अब बच्चे मेरे बाहर को निकल ही नहीं रहे, फिर मैं अंदर ही आई हूँ और मैंने अपना दुपट्टा वगैरह लिया है। तो भाई मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, सारे
लाइट ऑफ कर देती हूँ, लाइट वेस्ट नहीं होती है। चलिए बच्चों, ये वाली भी बंद कर दूँगी, किचन की भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आने में अभी टाइम लगेगा। थोड़ा सा पानी पिला दे यार ठंडा, मुझे लेट करा रहे हैं। थोड़ा सा पानी दिए, उसमें मिक्स करूँगी हल्का सा ठंडा। अभी कितनी देर लगेगी मुझे आने में? कन्नू ले, बस थोड़ा सा ही दे दे, गला गीला करना है। इसमें थोड़ा सा ये डाल दे, बर्फ वाला। बहन, तेरी बहन के काम ऐसे ही हैं, क्या कर सकते हैं। हो गई क्या तेरी बहन? बड़े आराम आराम से तैयार होती है वानी। और वानी का तो चल जाता है लेट, है ना। और जूते कनिष्का को परेशानी हो जाती है। फिर इनको ना बाहर खड़े होना होता है, कनिष्का को बाहर खड़े होने पड़ जाता है। और ये मॉनिटर थी, मैंने हटवा दिया, वानी ने खुद ही हट गई, क्योंकि ना बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है पढ़ाई में ना, डिस्टर्ब होता है मॉनिटर बन जाते हैं। तो चलो यार, चलो, टीचर के काम से भी बार बार जाना पड़ता है, अपनी पढ़ाई में मेहनत होती है ऊपर नीचे। चलो चलो निकलो, जय श्री महाकाल। तो बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। तो आज मेरा अंदर का पोछा रह गया था बाहर से, मतलब मैंने झाड़ू करके गई थी। झाड़ू सूखे मंदिर से लेके स्टार्ट करके बाहर तक ले जाती हूँ, धुलाई करी थी। और फिर आई हूँ मैं जैसे ही, तो सारी घर की सेटिंग वगैरह मैंने करी है, क्यों मुझे जचा के रखना और एकदम सेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये डस्टिंग मैं रोज़ ही मारती हूँ इन सब पे, आप देखते भी होंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ मट्टी आ ही जाती है कहीं से ना कहीं से। तो मैं अपने फर्नीचर पे जितना भी है रोज़ की रोज़ ही साफ़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये साग सब्जी ली थी, तो मैंने आज बैंगन लिए हैं। बैंगन की एक डिश भी बनाई है मैंने बहुत अच्छी, और देखो आपको दिखाती हूँ अगर टाइम लगा तो, फ्री हुई तो। और यहाँ पे मैंने ये कद्दू लिया, तो इसके मैंने कोफ्ते बनाए थे दोपहर में, कोफ्ते की सब्जी। हाँ सॉरी, लौकी है वो, कद्दू क्या होता है? पेठा होता है कद्दू, सॉरी, मैं मिस्टेक हो गई मुझसे। फिर यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो ये मैंने मतलब पोछा लगाने के बाद थोड़े से बर्तन ही बच्चों के नाश्ता के रहते हैं ना, वो निपटा दिए। तो पूरा घर, फिर रसोई का भी पर्दा डाल देती हूँ मैं सारा साफ़ सफाई के बाद। और गेट बैठक का बंद कर दिया, क्योंकि फिर धूल मिट्टी जाएगी। मैंने अंदर का भी बंद कर लिया है, क्योंकि बाहर से फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, गाड़ियों की आवाज़ आती है बेकार में। तो फिर बैठ के मैं अपने नहा धो के पूजा वूजा करूँगी। शांति से भजन चल रहे हैं मेरे मस्त तरीके के, एकदम राधा रानी के। और देखिए यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ, और मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई है, और सनस्क्रीन लगा के मैंने अपना सीरम लगाया, और अपने लिपस्टिक बिंदी लगाए हैं रोज़ के ही जो मैं लगाती हूँ। और मुझे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक़ है, मतलब वानी से चढ़ा है शौक़ मुझे। वानी और चिराग, मेरे दोनों बच्चे ही बहुत परफ्यूम लगाते हैं, इनके बोतलों के ढेर लगे रहते हैं, बच्चों के ख़त्म ही नहीं होते, इतने परफ्यूम लगाते हैं ये मेरे बच्चे। तो इनको देख के मुझे भी खुशबू का शौक़ चढ़ा है। ये कहते हैं मम्मी सेंट वगैरह लगाने चाहिए, अच्छे होते हैं। तो जैसे कि इत्र होते हैं जो हम लगाते हैं, हम अपने राधा रानी को लाते हैं, तो मैं भी इन बच्चों से मुझे भी शौक़ चढ़ गया आजकल खुशबू का। दुपट्टे में भी खुशबू आनी चाहिए, और मैं भी मार लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने अपना ये वाइट वाला सूट पहना है, इसकी पैंट भी वाइट है, इसकी दुपट्टा भी ब्लैक और वाइट है। तो फिर ना आज ना मैंने ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ पहन लिया अपने प्लाजो के साथ, क्योंकि मुझे वाइट सलवार वगैरह पहननी अच्छी नहीं लग रही थी मैंने कहा बिल्कुल। तो ये इसके साथ बहुत मैचिंग हो रहा था। ब्लैक चुन्नी ओढ़ी मैंने इस पर, आज वाइट नहीं ओढ़ी। अब मैं वाइट ओढ़ती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगती अब, पहले मैं पहन लेती थी लेकिन अब नहीं मैं ओढ़ती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने। तो मैं नहा धो के आई हूँ, फिर भी मैं अपने ऊपर गंगा जल डेली छिड़कती हूँ, हाथ गंगा जल से साफ़ करती हूँ। जब अपने लाला को उठाती हूँ, गोपाल जी को उठा के पूजा पाठ मैंने अच्छे से कर दिया। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ के बाद मैंने पानी पिया 1 गिलास, और चाय मैंने पी नहीं थी, क्योंकि चाय मैंने एक बारी बच्चों के साथ पी ली थी, फिर बीच में एक बारी मम्मी के साथ पी ली थी, तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मम्मी और मैं बैठे थे दोनों। तो यहाँ पे मेरे कान ना जब से नंगे थे, जब से मन्नू का रोका करके आए हैं बहू का,
तो मैंने अपने दूसरे आर्टिफिशियल के पैरे थे ना, तो मैंने उतार दिए थे। फिर उसके बाद में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दिन से बस पहन ही नहीं रही थी। जब भी मैं शीशा देखती थी, जब भी याद आता था, तो फिर मैंने अपने कान के पहने। उसके बाद में बैठ के आराम से मैंने जो लौकी लिया था उसको छीला है, क्योंकि अब बच्चों का टाइम हो रहा आने का। तो आज मैं वैसे भी लेट हो गई थी, तो जब तक मेरे बच्चे आए तब तक मैंने खाना पीना बनाया। तो मैंने बनाए थे यहाँ पे कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। इतने टेस्टी बने कि बच्चों को बड़ा मज़ा आ गया खा कर, कह रहे मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं। फिर बच्चों ने लस्सी वगैरह ले आते हैं। दोपहर में मैं दही या लस्सी ज़रूर लेती हूँ, रायता मुझे बहुत ही पसंद है दोपहर के खाने के साथ। तो मैंने जल्दी से फटाफट से ही घिसे एकदम से। फिर किचन में मैंने मतलब आधे घंटे में ही खाना पीना बनाया। बच्चे आने वाले थे, तो सुबह से आज तो मैं बैठी नहीं, वरना मैं ब्रेक ले लेती हूँ थोड़ी बहुत देर। मैं लेट के टीवी देखती हूँ, भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, प्रेमानंद जी की कथा सुनती हूँ, उनके प्रवचन सुनती हूँ बैठ के। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने ही घर से मतलब रखती हूँ, मैं अपने घर में ही बिज़ी रहती हूँ। और देखिए मेरी किचन कितनी अच्छी लग रही है मुझे, मतलब ऐसे ही मैं अपने घर में लगी रहती हूँ। मैं बाहर के फालतू के उनों में नहीं लगती हूँ। ना ही मेरा कहीं आना है ना ही जाना है, मेरा सिर्फ अपने घर से मतलब है। अपने घर में काम करती हूँ, थोड़ा घूमती फिरती हूँ, अपने ही कामों में लगी रहती हूँ मतलब मैं। और जैसे मुझे टाइम लगता है, मेरा मन नहीं लगता, किचन साफ़ करने लग जाऊँगी, कहीं के डब्बे साफ़। तो ये सामने मैंने कांच के डब्बे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर मेरे सारे डब्बे कांच के ही हैं। तो ये सामने मैं नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि ऊपर से बार बार उतारें तो कभी गिर जाएं, टूट जाएं। तो मैं जो मेरे चाय, चीनी पत्ती, नमक तो वैसे भी कांच के डब्बे में ही रखना चाहिए। तो वैसे भी, और ये घी वगैरह रिफाइंड रखती हूँ, घी रखती हूँ, तेल रखती हूँ, ये स्टील कैन में ये रखे हुए हैं। और कांच वालों में तो कांच के ना देखने में बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं, पर लेकिन उन्हें उठाओ ना तो थोड़ा सा डर सा लगता है कहीं गिरा पट ना जाए हाथ से। तो बस यही होता है। तो मैं ऊपर वहीं खिसका के आराम से डाल देती हूँ। मैं ऐसे उठाती नहीं हूँ, ऐसे खिसका के लाऊंगी, वहीं डाल के वहीं बंद करके रख दूँगी। तो देखिए मैंने पहले पकोड़े बनाए, कोफ्ते बनाए, मतलब बेसन वेसन डाल के उसमें मिर्च मसाले सारे मिक्स करे मैंने, और बड़ी टेस्टी सी तरीदार सी बनाए। बच्चों को भी पसंद आए, एकदम खुश हो गए। इन्होंने देखा उगाड़ के बच्चों ने क्या मम्मी बना रही हैं। और देखिए इस टाइम पे मैं आराम से फ्री रहती हूँ। और आज ये आए तो मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं लेट हो गई काफ़ी। तो देखिए ये मेरी प्लेट है, चटनी है, रायता है और सब्जी है। और कनिष्का भी मेरे साथ बैठ गई है, वानी है, वानी नहाने में लगी थी, हमें लग रही थी भूख, तो इतने हमने स्टार्ट कर दिया, वानी भी आ गई है। तीनों माँ बेटियों ने आराम से बैठ के हमने दोपहर में लंच किया है। और खीरा और प्याज वानी काट के लाई है, और कनिष्का लाई है वानी नी। और वानी कह रही है बहुत ही टेस्टी लग रहा मम्मी, अच्छा लग रहा। फिर उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह सारे रख दिए थे। तो गाइस मैंने अपने 2 सूट सिलवाए ना, तो रक्षाबंधन के लिए सिलवाए। देखती हूँ कैसे सिले, पहन के चेक करके देख लूँगी कभी कोई कमी हो। एक तो ये वाला गोल्डन, कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर है बहुत। गोल्डन कलर का ये मैंने रक्षाबंधन के लिए सिलवाया। ये वाला तो ये गोल्डन ब्राउन है। हाँ गोल्डन है। और देखिए पैंट कितनी अच्छी बनाई है, एकदम स्ट्रेट बनाई है। और डिजाइन देखिए कितना अच्छा दिया है मेरी फ्रेंड ने, जो सूट बनाती है ना, मेरी फ्रेंड है वो। कितनी मस्त है ना, देख स्ट्रेट है एकदम। हाँ, अच्छी लग रही है बहुत, बहुत प्यारी लग रही है। उसको थैंक यू बोल के आऊँगी। अभी वो कहती है एक बार ही चेक कर लीजिए दीदी कैसे हैं। मैंने कहा चल ठीक है। कह रही मैंने अपनी तरफ से तो अच्छे बनाए, आप एक बार चेक कर लेना। जल्दी दिखाओ ना वो वाला। तो इसकी तय लगा के रख दे, है ना, बनी लेते हैं एक बार। ये मैंने रक्षाबंधन में पहनूंगी, इसको खींच के लेगी मेरा सूट। और वो देखो हाँ खुद पहन के देख रही है। और ये ना पायल लाई थी जो मेरे लिए रक्षाबंधन पे, उस पे सिंदारे पे, ये वाला वो है। मम्मी रक्षाबंधन क्यों कह रही हो? आने वाला हफ्ते 10 दिन रहेंगे। और ये वाला ना सिंदारे पे लाई है पायल। इसकी भी कितनी अच्छी बनाई है, देखो कितनी अच्छी इसकी पैंट बनाई है। तो मैंने ना पायल को बोल दिया था, तो 2 सूट लाई थी वो। जब मैं बोलती हूँ तब तो आंटी ऐसे ही बनाती। उस टाइम समझ नहीं आया था ना उसे पैंट का।
ये कह रही है कि आंटी ने मेरी तो नहीं बनाई थी। इसकी पैंट एक बार उसने बेकार सी बना दी थी, पजामा टाइप की, क्योंकि मैं तो पजामा टाइप की बनवाती देखना हूँ। कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अब के मैंने उसको बोला ना स्ट्रेट बनाई हो। पहले मैं उससे क्या करती थी, मैंने कहा पजामा टाइप का बना दे बस घर में डालने के लिए, तो उसने इसकी ऐसी बना दी थी। तो ये कहती थी कि मेरी नहीं अच्छी बनाई। तो ये पायल से ना मैंने बोल दिया था, पायल हैवी सूट तो मेरे पास बहुत है, तो मेरे लिए डेली यूज के लिए लिया सिंपल सा। तो इसमें वैसे यहाँ पे देखिए शीशे लगे हुए हैं, अच्छा वर्क भी अच्छा है, बहुत प्यारा सूट है। दिखाना मम्मी ढंग से। हैं? तेरे बर्थडे वाले दिन पहन लूंगी, तेरा बर्थडे है ना कनिष्का का 2 दिन बाद, तब पहन। देखिए इसने मेरी पैंट पहन रखी है। ऐसे रक्षाबंधन के लिए थोड़ा सा हैवी लाई है पायल, एकदम से वो नहीं होता, कौन सा कलर है वो, पर्पल होता, डार्क पर्पल वाला, वो लेके आई है, एकदम सॉफ्ट है। तो मैं घर में ना ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ एकदम सॉफ्ट। ये मेरे सूट हैं जो रखे ही रहते हैं, कभी कभी पहनती हूँ मैं इनको, पहनती नहीं हूँ मैं, आज ही पहना है मैंने ये। अगर थोड़े बहुत मोती वगैरह लग रहे हों तो ये मैं नॉर्मल सा मौसम आ जाता तब पहनती हूँ। वानी मेरे सूटों को पहन पहन के देख रही है। बेटा इस सूट की दुपट्टा दे, इस वाले का, ये देखिए बहुत ही प्यारा, ये रक्षाबंधन के लिए ऐसे है ना, मेरी कोमल दीदी पहनती है। पता है एक चीज देखी है मैंने, जिस चीज का समय होता है ना, दिखाओ। ला दुपट्टा देना इसका, पागल दिखाइए क्या कर रही है, रजनी बन गई पूरा ऊपर, सबसे ऊपर। तो ये इसकी दादी ने दिया था मुझे मई में, अप्रैल में दिया था ये, और अप्रैल से ये यही रखा था। और मैंने चिल्ला रही है, मुझे बोल रही है, मैं बोलने दे, बीच में थप्पड़ लगेगा ना। ये वाला ना उसमें दिया था अप्रैल में मम्मी ने मुझे, जब यश का बर्थडे था, तो सबके लिए लाई थी वो, तो एक सूट मेरे लिए भी लाई थी। तो ये जब से ऐसे ही रखा हुआ, इसका मुहूर्त नहीं आया सिलवाने का, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब फिर मैं रक्षाबंधन के लिए कपड़े में देख रही क्या सिलवाऊँ पहनने के लिए, तो मुझे ये दिखा, मैंने कहा यही सिलवा लेती हूँ, क्यों पैसे खर्च करूँ, क्योंकि अब भाई वगैरह देंगे, घर से भी मिलेंगे, तो अपने लिए बेकार के पैसा वेस्ट क्यों करूँ मैं। बहन बेटियों को भी देने हैं, बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए। देखो कितनी सुंदर लग रही है वाली, तू ये ब्लॉग बनी हुई तुम्हारी, मेरा सूट पहन लिया। अच्छा तेरे लिए राखी के लिए पैंट वाला सूट बनवा दिया। हाँ, कितनी अच्छी पैंट बनाई है, और जब कितनी बेकार बनाई थी। अब ज्यादा भरे भरे कपड़े ना मुझे पसंद नहीं आते, मतलब ले तो लो। अब देखो ये मन्नू की सगाई में लिया, इतने महंगे आते हैं, 3-4 हजार के, और फिर रखे ही रहते हैं ऐसे के ऐसे ही। तो लेकिन फर्शी सलवार लग रही है। हाँ, लेकिन फंक्शन में ना लेने भी पड़ते हैं, ना लो तो अच्छा नहीं लगता। मम्मी मिर्ची डाल दूं तेरी आंख में थोड़ी सी, बता, आंख में मिर्ची लग रही नहीं है बेटा, रख दो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, सूट मेरे हैं, मुझे पहन के देखने हैं ये। पहन के दिखाओ ना मम्मी। अब थोड़ा आलका सारा पहन के दिखाऊंगी तुम्हें ये बात, अभी दिखाओ, कह रहा है अभी दिखाओ। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही है।